Morning class. Now today we'll be starting or we'll be completing the MCQ session. Now this is the session related to the objective type questions on unit 7, 8 and 9. Now I am assuming that you must have completed unit 7 जो email related था, unit 8 जो financial tools था और unit 9 जो future skills था. तो उसके ऊपर आपके ये कुछ questions हैं which you people should complete today. Let's just get started. Question number 1. In which of the following a person is constantly followed or chased by another person? ऐसा कौन सा इनमें से चीज़ है जिसके अंदर एक पर्सन कॉन्स्टेंटली फॉलो किया जाता है किसी दूसरे से? दैट इज़ बीइंग नोन एज स्टॉकिंग. फिशिंग में हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग कोई मेल को, फेक मेल को इसमें भेजते हैं. बुली करना भी होता है इसमें इन्वॉल्व, और आइडेंटिटी थेफ्ट जो है उसमें आइडेंटिटी की चोरी होती है. बट स्टॉकिंग इज समथिंग एल्स. स्टॉकिंग इज व्हेन अ पर्सन इज constantly chased by another person. Question second. Which one of the following could be considered as a class of computer threats? इनमें से किसको आप computer threats बोलेंगे? So DOS attack को, that is disk operating system attack, उसको हम लोग बोलते हैं, that is a computer threat. And soliciting भी आपका जो जो आपको नहीं चाहिए वो चीज़ आपको अटैक कर रही है, तो that is also an attack. So the right answer is option D. फिशिंग नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट यू पीपल शुड गूगल दीज टर्म्स ऑल्सो. एक बार इनको गूगल कर अच्छे से देख लीजिएगा इन डेप्थ. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल? अभी मैंने बोला उसको हम लोग बोलते हैं स्पैम. अब जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उनको पता है वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज. malware is again something which is related to the threat, computer threat. So spam is something known as unsolicited commercial email. Next question. Which of the following usually observe each activity on the internet of the victim? आपकी पूरी एक्टिविटी चेक करी जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करा जाता है और फिर किसी और को भेजा जाता है. दैट इज समथिंग नोन एज स्पाईवेयर. इसको हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is a type of software designed to help the user's computer detect viruses and avoid them. आप इनमें से कौन सी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर वायरसेस को डिटेक्ट भी करेगा और उनको अवॉइड भी करेगा? दैट इज समथिंग नोन एज, आप लोग को पता भी होगा, एंटी वायरस. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटी वायरस प्रोग्राम? तो ये सारे एंटी वायरस के एग्जाम्पल्स हैं. क्विक व्हील, मैकाफी एंड कैस्परस्की. सो ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. It can be a software program or a hardware device that filters all the data packets coming through a network. जो आपके सारे पैकेट्स आ रहे हैं नेटवर्क के, उसको फिल्टर करता है. उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज फायर वॉल. उसको हम लोग बोलते हैं फायर वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following refers to stealing one's idea or invention of others and use it for your own benefits? किसी दूसरे की आइडिया को चोरी कर अपने फायदे के लिए यूज करने को हम लोग बोलते हैं प्लेगरिज्म. सो यू पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म. नेक्स्ट. Which of the following refers to exploring the appropriate ethical behaviors related to online environment and digital media? इसको हम लोग बोलते हैं साइबर के कुछ ethics होते हैं. So that is known as cyber ethics. Then which of the following refers to the violation of principle if a computer is no more accessible? अगर कंप्यूटर accessible नहीं है तो इसका मतलब access control नहीं दिया हुआ है, confidentiality नहीं दी है और available भी नहीं है. So the right answer is option D. आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए देयर आर 3 लॉज. ये 3 लॉज हैं और तीनों लॉज आपको पता होने चाहिए. इनको हम लोग कभी कभी बोलते हैं ACA. ठीक है, या कभी कभी आप कोई पेपर में देखेंगे CAA. इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. C stands for confidentiality, A stands for access control and availability. Next question. Which of the following refers to a technique of verifying the integrity of the message? इनमें से कौन सा मैसेज की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है? इंटेग्रिटी मतलब अगर मैंने मैसेज A भेजा है तो मैसेज मेरा रिसीवर के पास भी A आना चाहिए, A भी नहीं आना चाहिए, मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए. इसके लिए वी हैव सर्टेन एल्गोरिथम्स जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट. इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैसेज डाइजेस्ट. एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँगी, सिक्योर्ड हैश्ड एल्गोरिथम्स, जो मैसेज डाइजेस्ट को यूज़ करता है और इंटीग्रिटी मेंटेन करता है. इफ़ यू वांट टू गूगल यू कैन गूगल SHA ऑल्सो. देन इन सिस्टम हैकिंग, जब हम सिस्टम को हैक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी? इनमें से कौन सी क्रूशियल एक्टिविटी होती है? देखिए, हैकिंग में यू आर एक्चुअली क्रैकिंग द पासवर्ड, सो दैट इज द क्रूशियल एक्टिविटी, राइट.
Then which one of the following is actually considered as the first computer virus? इनमें से कौन सा first computer virus है? मैंने यहाँ पर explanation के साथ दिया है. It is known as creeper. Creeper is the first program virus as it replicates itself or clones itself. ये अपने आप को replicate करता है या clone करता है, and it spreads from one system to another. मैंने एक दो बातें और लिखी हैं. It was created by Bob Thomas at BBN in 1971 as an experimental computer program. आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है that it was created by who, where, and in which year, right? Then what is code red? Now code red is a type of code red. क्या है? It is a type of computer virus. ये एक computer virus होता है. ये एक computer virus होता है. यहाँ का भी मैंने explanation दिया है. Code red is a type of computer virus which was first discovered in 15th July in 2001 as it attacks the servers of the Microsoft. In couple of next days, it infects almost, this is 3 lakh servers. तो ये आपको पता होना चाहिए code red क्या है, keeper क्या है. Minded class, ये सारे questions examination में पहले पूछे गए हैं, दोबारा पूछने के भी chances 100% है. ठीक है. Then which of the following is considered as the elements of cyber security? इनमें से कौन सा cyber security का element है? Application security, operational security, network security. So the right answer is all of the above. सारे के सारे होते हैं. Next question. The term TCP/IP stands for, मैंने करवाया है networking में भी. It is known as Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. Right? Then in computer networks, the encryption techniques are primarily used for improving the computer networks. के अंदर हम लोग encryption की techniques use करते हैं. Now they are used for improving what? Now that is our question. So they are used for improving what? Encryption से हम लोग क्या करते हैं? They are used for improving the security. So understand the terms are correlated, but you have to select the best one. Then when was the first virus discovered? मैंने अभी बताया creeper जो आया था वो first time आया था 1971 में. What do you understand by KYC? That is know your customer. Then dash helps in the faster disposal of larger number of checks in banking sector. Banking sector में इनमें से कौन सा यूज करते हो ताकि आप लोग जो checks होते हैं उनको large number में dispose कर सको? तो उसके लिए we have something known as MICR. You people should be aware of the full form. If you do not know it, Google it. It stands for magnetic. Let me just write it. Ink character reader. Right. Then what is the full form of MMID? Now MMID stands for Mobile Money Identifier, right? It is not identity, it is identifier. Now is it possible? Now which of the following is possible with mobile banking? Mobile banking से आप क्या कर सकते हो? आप अपने सेविंग अकाउंट्स देख सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर सकते हो, फंड की ट्रांसफर कर सकते हो. दैट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव. देन इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन इंटरेस्ट. जो बैंक इंटरेस्ट आप लोग को देता है वो किस पे देता है? लोन पर देता है, डिपॉजिट पर देता है, ट्रांजेक्शन्स पर देता है, विदड्रॉ पर देता है. देखिए ट्रांजेक्शन पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, विदड्रॉ पे भी नहीं मिलता है. आपके लोन पर भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं, इंटरेस्ट जो है वो बैंक पे करेगा, तो लोन पे भी नहीं करता. लेकिन डिपॉजिट अगर आप करेंगे तो उस पर आपको बैंक जो है इंटरेस्ट देगा. Now dash is not the work of internet banking. इनमें से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग से आप नहीं कर सकते हैं? नहीं. माइंडेड इसका बड़ा फेवरेट रहता है जो नहीं कर सकते हैं. विदड्रॉ कैश फ्रॉम अकाउंट. आप क्या अपना अकाउंट से पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं. व्यू अकाउंट डिटेल्स. देखिए डिटेल्स तो आप देख सकते हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसेंट वर्क भी देख सकते हैं, लेकिन कैश डेफिनेटली विदड्रॉ नहीं कर सकते. सो द राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू. Then therefore we need banks. Now why do we need banks? To take a loan? Yes. To get interest? Yes. To keep the money safe? Yes. So the right answer is option D. Then which of the following is a document related to the verification of identity? इनमें से किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं? आप ड्राइविंग लाइसेंस मुझे दिखा दीजिए, पासपोर्ट दिखा दीजिए, पैन कार्ड दिखा दीजिए, इन तीनों से आप कर सकते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अगेन. देन हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रिंटेड इन द ATM डेबिट कार्ड? ATM डेबिट कार्ड के अंदर हम लोग कितने नंबर्स प्रिंटेड होते हैं? सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी 14 होते हैं. ठीक है. देन व्हाट डज T मीन इन RTGS? RTGS हमने पढ़ा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, तो यही चीज है. तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या पूछ रहा है? टी बताओ. तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम.
देन व्हाट डज आधार मीन? देखिए आधार एक ऐसा आईडी है जो UIDAI ने आपको दिया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। 12 डिजिट नंबर है, हाँ ये है। और ये क्या एक सेविंग अकाउंट है? नहीं, सेविंग अकाउंट ये नहीं है। सो द राइट आंसर इज बोथ ऑप्शन A एंड B। देन व्हेन वाज द QR कोड फर्स्ट यूज्ड? QR कोड जो है वो सबसे पहले कब यूज हुआ था? इट वाज यूज्ड इन 1994। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFT? मैंने उसका तो एक यूनिट ही बनाया है, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। Then ITZ Cash is a money wallet authorized by which bank? ITZ एक cash है which has been authorized by RBI, Reserve Bank of India. Then interest is charged by the bank on, अभी मैंने बताया interest is charged on deposits. Then नहीं, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन डिपॉजिट्स, और अच्छा आप लोग से चार्ज ले रहे हैं ना, और लोन पर भी तो आप इंटरेस्ट देते हैं। सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन C हियर, बोथ। राइट। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द मास्ट्रो कार्ड? देखिए मास्ट्रो कार्ड में जो पिछले वाले 14 डिजिट्स हैं वो तो होते ही हैं, प्लस 3 डिजिट्स और होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C 19। What is the full form of IMEI? IMEI stands for International Mobile Electronic Identity. So you can say like that. Then by what other name do you know credit card? Credit card को हम कुछ और तरीके से भी बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं soft money. That is something known as soft money. Soft money से इसको हम लोग बोल सकते हैं. Then through online registration in the hospital, इनमें से किस तरीके से आप लोग हॉस्पिटल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? So we have a software here that is known as Hospital Management and Information Software. So that is something known as हॉस्पिटल का जो सॉफ्टवेयर है उससे हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर D। Then what is the full form of UIDAI? That is Unique Identification Authority of India. अभी मैंने बताया भी था। Then interest is paid on bank savings deposits. जो बैंक के सेविंग डिपॉजिट्स है उसमें इंटरेस्ट कितनी बार पे किया जाता है? हर महीने पे किया जाता है, क्वार्टरली पे किया जाता है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली? द राइट आंसर इज क्वार्टरली। क्वार्टरली आपको मिला जाता है। Then can one avail USSD सर्विस बाय? आप इनमें से किस तरीके से USSD सर्विस कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन A से भी कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन A एंड B। किसी के मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप *121 हैश कर रहे हो तब भी हो रहा है, *99 हैश कर रहे हो तब भी हो रहा है। Then what is the full form of भीम? भीम की क्या फुल फॉर्म है? भीम stands for भारत इंटरफेस फॉर मनी। Then how many numbers are stored in QR code? QR कोड में कितने नंबर स्टोर्ड होते हैं? देखिए कितने नंबर स्टोर्ड होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कितने नंबर स्टोर्ड होते हैं, सो दैट इज 5028, इतने नंबर स्टोर्ड होते हैं। और कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, दे आर 7089। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स एक बार जो नंबर वाले हैं या फिर जो डिजिट्स वाले हैं एक बार आप गूगल भी कर लीजिएगा, तो कीप चेंजिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी एट प्रेजेंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लेटर वर्जन का है, तो आपको सारा चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जस्ट गो थ्रू इट वंस। देन कैन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड कुड बी यूज फॉर कैश विड्रॉल? आप कैश विड्रॉ करने के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो। राइट आंसर इज ऑप्शन A, ट्रू। नो पॉकेट, जो हर एक एप्स में आपका एक पॉकेट बना हुआ है, दैट वाज स्टार्टेड बाय विच बैंक? सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ICICI बैंक। देन व्हाट डू यू मीन बाय ATM? ATM से आप क्या करते हो? ATM इज कैशिंग कैश विदाउट स्टाफ, बिना स्टाफ के आप कैश आउट कर सकते हैं अपने कैश को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C हियर। देन नाबार्ड इज रिलेटेड टू, नाबार्ड जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिससे आप क्या कर सकते हो? इट इज़ एन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। आपको कुछ पैसा दे देता है, जैसे कुछ कुछ लोग हैं जैसे कुछ फार्मर बनना चाहते हैं या कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, हाउ केपेबल यू आर, हाउ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके अकॉर्डिंगली आपको लेंड किया जाता है पैसे। तो दैट इज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द OTP इशूड बाय बैंक? जो OTP आपको मिलता है बैंक से उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 4 डिजिट्स। देन व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ द OTP? जो OTP मिलता है वो कितनी देर के लिए मिलता है? इट इज़ गिवन फॉर 10 मिनट्स। ये काफ़ी बच्चों को पता भी है, बिकॉज दैट इज़ आवर डेली वर्क, हम लोग यूजुअली इसी से काम करते हैं। देन वेयर इज एन OTP सेंट? OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भी जाता है और रजिस्टर्ड ईमेल पे भी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन C, बोथ A एंड B। देन डैश इज द सेफ वे टू सेंड द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पैसा भेजने के लिए इनमें से कौन सा सेफ मेथड है? आप DD भी दे सकते हैं और आप चेक भी दे सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन C। नाउ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन बैंक? इनमें से कौन सा आप चेक और ड्राफ्ट में यूज करते हो बैंक में? सो द राइट आंसर इज OMR
ठीक है, तो इसको आप लोग यूज़ करते हो। देन हु स्टार्टेड UPI, जो आपकी ये जो UPI है, यूनिक पिन जो है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय, you should be knowing these things, that is NPCI, national NPCI is the company which is for issuing this UPI, तो ये आपको पता होना चाहिए। then confirmation of other customers, अगर बाकी कस्टमर्स जो है वो कंफर्म है कि नहीं मर्चेंट से, उसको हम लोग KYC बोल सकते हैं। तो KYC आप उनको बोल सकते हैं, डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि आप KYC जो है इट इज़ एक्चुअली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सो येस, द राइट आंसर शुड बी A। और NPCI की जो मुझे ध्यान में आ रही है फुल फॉर्म, दैट इज नेशनल पेमेंट्स, यस, पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं कि इसके लिए इसने UPI बनाया है जो मर्चेंट से मर्चेंट या पीयर से पीयर ट्रांजेक्शन के लिए हेल्प करेगा। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन IFSC कोड, ये सारी बातें मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको देखना पड़ेगा और काफ़ी डिटेल में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आएगा कि ये क्या है, मैंने सब डिस्कस किया है। तो IFSC कोड में कितने डिजिट्स होते हैं, दैट इज़ 11। देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDS? IDS स्टैंड्स फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर फोर्सफुली, ये एक तरह का यू कैन से वायरस ही है, यू कैन से इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वायरस ओनली, ये एक तरह का वायरस ही है जो कि ज़बरदस्ती आपके सिस्टम में आ जाता है थ्रू यू कैन से द सिक्योरिटी होल से आ जाता है और नेक्स्ट में चला जाता है, इस तरीके से आपका सिस्टम जो है वो अंडर हैवॉक हो जाता है। सो दीज वर अराउंड 60 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर थे, और मैं ये सारी चीज़ें मैं चाह रही थी कि आप लोग एक बार प्रीवियस चैप्टर्स अगर 7, 8, 9 कर लेते तो आपको क्लियर हो जाता। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार ये सारी पॉइंट्स देख लीजिएगा। ये जो टर्म्स मैंने इसमें बताए हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए टर्म्स न्यू हों, the topic is very vast, every time we are dealing with the topic is very vast, तो उस vastness में हो सकता है कि आपको कुछ नए नए पॉइंट्स मिले, तो जस्ट गूगल इट वंस, ताकि आप लोग और एक लाइन का इसमें नोट्स भी बना सकते हैं रेफरेंस टू दैट, तो आपके लिए ईजी होगा। एंड माइंडेड क्लास, ये 56 के 56 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू, विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, राइट, ओके। जस्ट सेकेंड क्लास, एक बार अगर हम लोग इसको एक बार देख लेंगे, सो लेट मी जस्ट टेल वन थिंग, एक सेकेंड और, लेट्स जस्ट हैव अ लुक बाय आवरसेल्व्स ओनली। Yes, in ATM debit card, if I was saying that it is 14, no, it should be 16. Please correct it here, it should be 16 here. Then we were going very right. और रीसेंट वाले भी जो है ना, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो रीसेंट वाले भी जो चेंजेस अगर आए हैं, एंड लेटर ऑन आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। देन अगर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी होती हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपकी 7089 होनी चाहिए। कुछ एक करेक्शन आप कर लीजिए क्लास, दिस शुड बी 7089, ऑप्शन सी हेयर। 7089 आपके नंबर्स होते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होता है, दिस इज़ योर 4296। अल्फ़ा न्यूमेरिक आपके 4296 होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कम होते हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, और नंबर्स आपके 7089, एंड रेस्ट आई थिंक वी हैव डन वेरी राइट। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। नाउ आई थिंक द लेक्चर हैज़ बीन क्लियर, एंड now you can now next time we'll be moving with the new lecture. That is all class, thank you.